गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग इंग्लिश की जो सेकंड बुक है हमारी सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन, इसके फर्स्ट चैप्टर को हम रीड कर रहे थे। तो हमने आधी स्टोरी है ये अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये हमने आधी स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। और हमने इसमें अब तक पढ़ा था कि कैसे एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती है और उसके दो बच्चे रहते हैं। स्टॉर्म हिट करता है, आंधी आती है, उनका नेस्ट गिर जाता है, टूट जाता है। जो मदर बर्ड रहती है उसकी डेथ हो जाती है। और कैसे हवा के झोंके के साथ दोनों चिड़िया के बच्चे अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। जो एक चिड़िया रहती है वो एक रॉबर्स लुलुटेरो के पास पहुंच जाती है, और एक चिड़िया जो रहती है वो ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। फिर एक राजा रहता है, वो कैसे रॉबर वाली चिड़िया के पास पहुंचता है और डर जाता है, और उसके बाद से वो वहाँ से अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता है। आज देखते हैं इसके आगे क्या होता है हमारे किंग के साथ। तो हम यहाँ पर थे, हम अपना नेक्स्ट पैरा आज स्टार्ट करते हैं। ओके। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। जो हमारा किंग था, जब वो हॉर्स राइड करते करते वो केव के पास, लुटेरों के पास से भागा, तो वो सून मतलब बहुत ही जल्द, ठीक, ही केम टू अ क्लियरिंग, ऐसे वो एक साफ़ सुथरी जगह पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? हमारा किंग, ठीक। विच लुक लाइक एन आश्रम, वो एक आश्रम जैसे दिखने वाली जगह पर पहुंच गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, जो किंग था उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। ओके। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उस पेड़ की छाया में वो वहीं पर बैठ गया। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसे एक बहुत ही मीठी प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। सो ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अनाउंस मीन्स बोलना, ठीक है, खूब ज़ोर से चीज़ों को, अपनी बातों को तक अगले तक पहुंचाना, ठीक है। तो एक बहुत ही जेंटल सी वॉइस, एक प्यारी सी आवाज़ में उस किंग से किसी ने कहा, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ कृपया आप अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, जो हमारे ऋषि हैं, जो आश्रम के ऋषि हैं, विल बी बैक सून, वो कहीं गए हैं, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर एक घड़ा है, एक पानी का बर्तन है, उसमें ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को, मतलब आराम से आप अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आप आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो कि राजा था, जब उसने ये आवाज़ सुनी तो फिर ही लुक्ड अप, द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर उसे पेड़ में एक बहुत बड़ी सी चिड़िया, भूरे कलर की, ब्राउन कलर की दिखाई दी। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बट आउटसाइड द केव, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि वो उस गुफा के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने ये बात बहुत ज़ोर से खुद से कही कि अरे ये तो वही चिड़िया है जो मुझे गुफा के बाहर दिखी थी, क्योंकि दोनों चिड़िया तो एक जैसी दिख रही थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, फिर इस चिड़िया ने कहा कि यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसकी दोस्ती लुटेरों से हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि लुटेरे बात करते हैं। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और अब वो मुझसे भी बात नहीं करता। कौन नहीं करता? वो चिड़िया जो लुटेरों के पास है, वो चिड़िया अब ऋषि के यहाँ जो चिड़िया है उससे बातें नहीं करते, दोनों भाई आपस में अब बातें नहीं करते। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, बस उसी के बाद जो ऋषि थे वो उस आश्रम में एंटर करते हैं, अंदर आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने कहा वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ होम, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके आप अंदर आएँ और अपने घर जैसा ही इस हमें समझें। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थके हुए लग रहे हैं, आप कुछ देर आराम कर लें। वाइल मतलब थोड़ी देर, ठीक, टायर्ड मीन्स थका हुआ। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं, आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, फिर जो राजा थे उन्होंने ऋषि जी से
उन दोनों ही चिड़िया की कहानी उन्हें सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। फिर वो दोनों ही चिड़िया एक जैसी दिखने के बावजूद वो दोनों चिड़िया का बिहेवियर, उनका व्यवहार कितना ज़्यादा अलग था, ये बात राजा ने ऋषि से कही। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। फिर उसने कहा कि ये जंगल है ये आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड। होली मैन मतलब जो हमारे ऋषि हैं, होली मतलब पवित्र, पवित्र चीज़ों को हम होली कहते हैं, ठीक है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहरहाल आखिरकार, ठीक, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक इंसान अपनी संगत के वजह से ही जाना जाता है। जैसी संगत आप रखेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। जो अच्छी संगत में रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं और जो गलत संगत में रहते हैं वो गलत काम करने लगते हैं। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स। वो वाली जो चिड़िया है उसने सिर्फ लुटेरों की ही बातें आज तक सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम एज टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। और वो जो उनसे सुनता है वही उनकी नकल करता है। इमिटेट मतलब नकल उतारना, ठीक। जैसे कि अब रॉबर्स क्या करते हैं, रॉबर्स कहते हैं लूटो इसको भागने मत दो, इसे पकड़ो, है ना, ऐसी बातें करते हैं। तो वो चिड़िया जब रोज़ यही चीज़ें सुनती थी तो वो वैसे ही बातें करने लगी थी। और ये वाली चिड़िया जो ऋषि के यहाँ रहती थी उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये वाली चिड़िया ये वही रिपीट करती है जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये लोगों का आश्रम में स्वागत करती है क्योंकि इसने लोगों को यहाँ पर यही बोलते सुना है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आ जाएं और आराम करें। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। और मैं आपको इस जगह के बारे में और भी सारी बातें बताऊँगा और इन चिड़ियों के बारे में भी आपको और सारी बातें बताऊँगा। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये स्टोरी फिनिश हो गई। और इस स्टोरी के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जैसी संगत में रहते हैं, हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, जैसी बातें हम सुनते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमेशा इंसान को अच्छे लोगों की संगत ही पकड़नी चाहिए। हमें हमेशा जो लोग अच्छी बातें करते हैं, काइंड बातें करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, हमें ऐसे लोग से मिलना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें जो लोग गलत काम करते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही उसी के हिसाब से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गई बच्चों। और आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो दोनों चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी, वो अलग कैसे हो गई। सेपरेट मतलब अलग हो जाना। तो वो दोनों बेबी बर्ड्स अलग कैसे हो गई। तो हम सब ने पढ़ा था कि जंगल में आंधी आती है, मदर बर्ड की डेथ हो जाती है, वो आंधी में वो गिर जाती है, उनके ऊपर एक ब्रांच गिर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर हवा के झोंके से दोनों बर्ड्स अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड होम। दोनों चिड़िया को घर कहाँ कहाँ मिला। तो हमें पता है जो हमारी पहली चिड़िया थी वो रॉबर्ट्स के पास पहुंच गई, केव के पास, और जो दूसरी चिड़िया थी वो ऋषि जी के आश्रम में पहुंच गई। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो पहली जो चिड़िया थी उसने जो स्ट्रेंजर था, जो हमारा किंग था, चिड़िया के लिए तो वो अजनबी ही था, तो उससे पहली बर्ड ने क्या कहा। तो हम सबको पता है कि पहली बर्ड ने कहा था कि जल्दी आओ, इसके सारे गहने, इसका घोड़ा, इसे लूट लो इससे पहले कि ये भाग जाए, ठीक। तो इसीलिए तो राजा डर गया था। तो पहली बर्ड ने उससे ये कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो दूसरी बर्ड थी उसने उससे क्या कहा। तो हम सब ने भी पढ़ा, जो दूसरी बर्ड थी उसने राजा का वेलकम किया आश्रम में और कहा कि आप पानी पी करके आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। जो ऋषि थे उन्होंने जो चिड़िया अलग अलग व्यवहार कर रही थी, एक अच्छी थी और एक गलत संगत में पड़ के बुरी बन गई थी, तो उन दोनों के जो व्यवहार थे उसको ऋषि ने राजा को कैसे समझाया। तो ऋषि ने ये कह के समझाया कि जिसको जो जैसे बातें सुनता है वो वैसी ही नकल करता है। अगर वो चिड़िया गलत संगत में है, गलत बातें कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो
जो बातें सुनती है लुटेरों की, वो वही बातें रिपीट कर रही है। और ये वाली चिड़िया जो आश्रम के पास रहती है, ये अच्छी बातें सुनती है, इसलिए ये अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से ऋषि ने एक्सप्लेन कर दिया राजा को कि जैसी संगत रहती है इंसान वैसा ही हो जाता है। आइए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप टू द स्टोरी बेस्ट। इस कहानी का सार हमें किस लाइन से मिल जाता है। सार मीन्स द होल सोल ऑफ द स्टोरी। कहानी का जो मेन मोटिव है आपको सुनाने का, कहानी का जो एक लाइन है जिसमें हम आप पूरी कहानी को समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइन कौन सी है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, कि अपने हाथ में एक चिड़िया ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके बागीचे में या झाड़ियों में 2 चिड़ियाँ हैं। तो इससे हमारी कहानी का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कह रहा है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है कि हम जैसी संगत रखते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ठीक, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। थर्ड ऑप्शन भी समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त हमारी मुसीबत के समय में सहायता करते हैं वही हमारे असली दोस्त होते हैं। ये बात है तो सही, लेकिन ये हमारी स्टोरी के साथ नहीं जा रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इस तरह से बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सभी ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे जो आपने दूसरी कॉपी बनाई है जिसमें आपने नोटिस लिखी है। बहुत कम बच्चों ने मुझे नोटिस लिख के दिखाई है। मैं चाहती हूँ हर बच्चा नोटिस को लिखे। अगर आपको समझ में नहीं आई है नोटिस तो आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा दूँगी, पर सबको नोटिस लिखने आनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कॉपी जो आपने बनाई है अ पैक्ट विद द सन के लिए आप उसमें ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। खुद से आंसर लिख पाएँ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आप वहाँ से अपने आंसर्स कॉपी कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। वर्ड मीनिंग्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छा होगा अगर आप अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग्स भी लिख लें, तो उसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। आज की क्लास को यहीं रखते हैं बच्चों।